भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा बाल भी बांका कर सके। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी किसी मंत्र शक्ति से या अपनी किसी नजर से या किसी भी प्रकार के टोने या टोटके से हमारा बाल तक बांका कर सके। केवल और केवल हमारा कर्म है। कर्म यदि हमारे साफ है तो कोई भी हमें इधर से उधर नहीं कर सकता। और गुरु और शिष्य का तो संबंध पिता और पुत्र के जैसा होता है। हम देखते हैं इस संसार में पिता की जो बनियान होती है ना, उसमें कितने छेद होते हैं। वो अपनी बनियान को नहीं बदलता, अपने पुत्र के लिबास को बदलता है। अपने ऊपर अनेक कष्ट सहन कर लेता है वो, लेकिन पुत्र को भनक तक नहीं होती कि पिता कितने कष्टों से जूझ करके हमारे लिए नए लिबास लेकर के आता है। और वो शिष्य जब अपने गुरुदेव के बारे में ये सोच लेता है कि अरे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये उसकी मंद बुद्धि होती है। क्योंकि कई बार पुत्र भी सोच लेता है कि अरे पिताजी तो मुझे प्रेम ही नहीं करते, पिताजी तो मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। लेकिन आप सत्य बताओ, जिसके अंदर पिता का प्रेम जागृत हो, क्या वो अपने पुत्र के विषय में कुछ ऐसा सोच सकता है? एक शिष्य अपने गुरु के बारे में जो मर्जी सोच ले, लेकिन एक गुरु, एक सदगुरु अपने शिष्य के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। भले ही वो अपने शिष्य से कई बातें छुपा ले, भले ही कई बातों को अपने शिष्य के सामने उजागर ना करे, अपने अंदर पूरा भर करके अपने शिष्य की भलाई ही केवल वो सोचता है। आज का समय है, मैं आपको सत्य बताता हूं, यहाँ जितने भी शिष्य परिवार बैठे हैं या शिष्य बैठे हैं, केवल एक बात गांठ आप बांध लो, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें इधर से उधर कर सके। हमें बचना है तो केवल और केवल बाहरी आडंबरों से बचना है। हमें बचना है तो केवल उन छलाओं से बचना है जो हमारी भक्ति को छलने के लिए आए हैं। मां भगवती जगदम्बा सीता यदि उस छल को पहचान पाती तो क्या उसका हरण हो पाता? ये केवल और केवल लीला करके दिखाई गई है मां भगवती के द्वारा कि भैया मनुष्यों, संसार के वासियों, पहचान लो, वो छल, वो कपट एक साधु के वेश में भी आ सकता है, एक संत के वेश में भी आ सकता है। यदि सावधान रहे तो तुम्हारी भक्ति बच जाएगी, यदि असावधान हो गए, कदम डगमगा गए, तो तुम्हारी भक्ति का हरण उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार रावण ने आकर के साधु के वेश में भगवती जगदम्बा को हर लिया। क्या मां भगवती जगदम्बा को मालूम नहीं था कि सामने रावण खड़ा है? क्या मां सीता को इतना मालूम नहीं था? उनको मालूम था, लेकिन एक संदेश उन्होंने दिया समाज को, एक संसार को संदेश दिया कि आप यदि भक्ति के मार्ग पर चलते हो, भक्ति आपकी परिपूर्ण है और आपको किसी ना किसी छल से, किसी ना किसी बल से आपकी भक्ति का हरण भी किया जा सकता है। इसलिए एक विश्वास अपना केवल और केवल परमात्मा के ऊपर रखो, केवल प्रभु के नाम के ऊपर रखो कि हमारा उद्धार यदि कोई कर सकता है तो केवल और परमात्मा का नाम ही कर सकता है, अन्यत्र कोई नहीं। कितने सुंदर सुंदर मन को प्रसन्नता मिलती है जब छोटे छोटे बालक अपने हाथ में भजन करते हुए दिखाई देते हैं। कितना अच्छा लगता है कि वो व्यक्ति दिन में अपना काम करता है और संध्या के समय बैठकर अपना भजन करता है। आपके गांव में अनेक उदाहरण हैं ऐसे। हमारे परम प्रिय श्री ऋषु जी ही हैं, अपने सब कार्यों को निपटा करके, अपने गृहस्थ के कार्यों को भी निपटा करके, अपने दिन में एक समय ऐसा रखते हैं जिस समय में वो सिर्फ खुद होते हैं और उनका नाम होता है। और दुनिया देखने वाली चाहे जो मर्जी समझे,
कितनी गालियां मीराबाई को उनके समय में दी, लेकिन जब समय व्यतीत हो गया, भक्ति मती मीराबाई का समय चला गया, उसके बाद आज हम जैसे अभागे उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन समय पर उनको नहीं पहचान पाए। आप सब परम सौभाग्यशाली हो जो ऐसे ऐसे बहुमूल्य रत्न आपके गांव में विचरण करते हैं। पूरा का पूरा वृंदावन अपने गले में धारण करके ये चारों तरफ गांव के घूमते हैं। जिसके गले में एक बार तुलसी की माला आ जाए, कंठी आ जाए, तो उसको साधारण मत समझना। श्रीधाम वृंदावन का अभिमान, उनका स्वाभिमान अपने कंठ में धारण किए हुए घूमते हैं वो। और एक बार यदि गांव की परिक्रमा उस व्यक्ति ने लगा दी, तो आप सोचो कि कितना बड़ा पुण्य इस गांव को मिला। जहां संत चलते हैं, जहां भक्त चलते हैं, वहां दिव्य शक्तियां अनेक प्रकार से चलती हैं, और उन्हीं के प्रताप से पुण्यों का अर्जन होता है और गांव में सुख और समृद्धि का वास होता है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। समय बड़ा व्यतीत होता जा रहा है और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि 2-4 बच्चों का व्रत भी है आज, उन्होंने सुबह से कुछ लिया नहीं है। तो चंद्रमा की कलाएं इतना पूर्ण रूप से उदित हो, तो हम बस कुछ क्षण के लिए भगवत नाम संकीर्तन करते हुए अपनी इस वाणी को विराम देंगे, भगवान की आरती करेंगे उसके बाद। और हमारे साथ अखिल भी है, राहुल भी है, ऋषु जी भी है, ध्रुव भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनेक बच्चे हैं, नाम तो मैं इनका नहीं जानता, लेकिन देख करके प्रसन्नता होती है जब बच्चे भजन करते हैं, मस्तक पर तिलक धारण करते हैं। प्रसन्नता उन बच्चों को देखकर भी होती है जो बच्चे पूरी भक्ति भावना में अपनी जो वेशभूषा है उसको तो सात्विक रखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी आधुनिकता भी रखते हैं।